आज हम लोग अध्याय 4 के द पीकॉक ऑफ आवर नेशनल बर्ड के बारे में पढ़ेंगे। यह स्टूडेंट और टीचर के बीच का वार्तालाप है जिसमें स्टूडेंट अपने जिज्ञासापूर्वक टीचर से कुछ प्रश्न पूछते हैं। लिखा हुआ पहला प्रश्न है स्टूडेंट के द्वारा, टीचर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीचर क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स करते हुए क्लास में प्रवेश करते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात महाशय। फिर टीचर बोलते हैं एक मोर की ओर इशारा करते हुए और कहते हैं कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द बर्ड। क्या आप इस पक्षी का नाम मुझे बता सकते हैं? स्टूडेंट यस सर, इट्स ए पीकॉक। हाँ सर, यह एक मोर है। तो टीचर बोलते हैं वेल डन, बहुत अच्छा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पीकॉक। आज हम लोग अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में बात करेंगे। देयर आर वेरियस स्पेसीज ऑफ पीकॉक। मोर के विभिन्न प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। यू नो, आप जानते हैं, इन इंडिया ओनली, सिर्फ भारत में, द ब्लू पीकॉक इज़ फाइंड। भारत में सिर्फ नीली रंग की मोर पाई जाती है। हैज़ एनी वन ऑफ यू सीन इट। क्या आप सबों में से किसी ने इसे देखा है? रूबी स्टूडेंट बोलती है यस सर, हाँ सर, आई हैव, मैंने देखा है। आई हैव सीन इट इन द पटना जू। मैंने इसे पटना के चिड़ियाघर में देखा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत ही खूबसूरत होता है। तो शिक्षक बोलते हैं यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, यह काफ़ी आकर्षक दिखता है। इट्स फेदर आर मल्टी कलर्ड एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी इज़ ब्राइट एंड कलरफुल। इसका जो फेदर डैना पंख होता है वह बहुत सारे रंगों का बना होता है और इसका अंडाकार शरीर चमकीला और रंगीन होता है। इट हैज़ ए स्मॉल हेड, इसके पास एक छोटा सिर होता है। एंड ए सिलेंडर नेक, और एक चपटी सी गर्दन होती है। ए मेल पीकॉक इज़ मोर कलरफुल दैन द फीमेल वन। एक नर मोर मादा मोर के अपेक्षा काफ़ी सुंदर होता है। जो मादा मोर होता है उससे नर मोर काफ़ी सुंदर होता है, जिसे हम लोग पीहेन कहते हैं। यानी मादा मोर को पीहेन कहेंगे। इट्स प्लम्स आर मैचलेस एंड इन ब्यूटी एंड आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। इसके जो पंख होते हैं काफ़ी बेजोर होते हैं और इसका उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। अब से एक पूछता है सर, आई हैव हियर दैट ए पीकॉक इट्स इवन ऑफ ए स्नेक। सर, मैंने सुना है कि एक मोर एक सांप तक को खा जाता है। टीचर शिक्षक बोलते हैं यस यू आर राइट। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इट इट्स नॉट ओनली स्नैक्स, यह सिर्फ सांप को ही नहीं खाता बट ऑल्सो प्लांट्स, यह पेड़ पौधे के भी खाते हैं, सीड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और इंसेक्ट को भी खाते हैं। इट डेवर्स फ्रॉग एंड लिजार्ड एज वेल, यह मेढक और छिपकली को भी निगल जाते हैं। इमरान पूछता है सर, इन माई विलेज, सर मेरे गांव में, आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर, मैंने मोर को नाचते हुए देखा है। एंड मोरनी इन ए मैरिज सेरेमनी, और मोरनी को शादी समारोह में नाचते हुए देखा है। टीचर नॉडिंग वेल, अपना सिर हिलाते हुए, अच्छा। इन मैरिज सेरेमनी, शादी समारोह में, 2 persons dances इन द गुइज ऑफ पीकॉक एंड ए पीहेन। 2 लोग मोर और बत्तख और मोरनी सब नाचते हैं, बट इन रियलिटी, वास्तव में, द पीकॉक डांसेस मोस्टली इन द रेनी सीजन। मोर वर्षा के दिनों में सबसे अधिक नाचता है। व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, जब बादल
आकाश में पूरा छाया भरा हुआ रहता है। द पीकॉक डांसेस विथ डिलाइट, मोर खुशी से नाचता है। स्प्रेडिंग इट्स कलरफुल फेदर्स, अपने डैने को फैला करके। हैज़ एनीवन सीन ए पीकॉक विदाउट फेदर्स, क्या किसी ने बिना फेदर का मोर को देखा है? स्टूडेंट्स, नो सर। स्टूडेंट बोलते हैं नहीं सर। तभी घंटी बज उठती है। स्टूडेंट कहते हैं थैंक यू सर। टीचर कहते हैं दैट्स राइट। अब इस अध्याय से संबंधित कुछ वर्ड्स हैं। यहाँ पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ओरली। पहला प्रश्न लिखा है व्हिच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इसका तात्पर्य हुआ कि कौन सा पक्षी हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका आंसर होगा पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ पीकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया। किस प्रकार के मोर भारत में पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रश्न के अनुसार पीछे पढ़ा है कि नीले रंग का मोर भारत में सिर्फ पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ब्लू पीकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट डज ए पीकॉक ईट, मोर क्या खाता है। तो इसका उत्तर होगा कि ए पीकॉक इट्स फ्रॉग, लिजर्ड, सीड्स, प्लांट्स, इट इज। अगला प्रश्न है व्हेन डज ए पीकॉक यूजुअली डांस, मोर वास्तव में कब नाचता है। तो इसका आंसर होगा इन द रेनी सीजन पीकॉक डांसेस ब्यूटीफुली। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डू यू लाइक पीकॉक्स, क्या आप मोर को पसंद करते हैं। तो इसका आंसर होगा यस, हाँ, वी ऑल लाइक पीकॉक्स, हम सभी लोग इसको पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है ट्रू फॉल्स करने के लिए थिंक एंड राइट लिखा हुआ है। टी सही हो तो लिखना है और एफ गलत हो तो उसके लिए लिखना है। ए में लिखा हुआ है ए पीकॉक हैज़ मल्टी कलर्ड फेदर्स। तो बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि एक मोर को बहुत से रंग बिरंगे पंख होते हैं। तो यह सही है, तो इसके लिए ट्रू होगा तो टी लिखेंगे। बी में लिखा हुआ इट हैज़ ए थिक नेक, यह गलत है। हम लोगों ने किताब में पढ़ा है कि इट हैज़ ए सिलेंडर नेक, यानी इसका जो गर्दन होता है चपटा होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ थिक मतलब मोटा है, यानी कि यह गलत होगा, इसके लिए एफ लिखेंगे। सी में लिखा हुआ है इट इज़ ए प्लांट ईटिंग बर्ड। तो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि यह प्लांट को भी खाता है, इसलिए यह क्या होगा, सही होगा, ट्रू टी करेंगे, टी लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है द पीहन इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द पीकॉक। तो यह गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि पीकॉक जो होता है बहुत से सुंदर रंग का होता है और उसका बहुरंगा डैने होते हैं, लेकिन मोरनी को नहीं होते हैं। तो यह गलत है, फॉल्स लिखेंगे एफ। ई में लिखा हुआ द पीकॉक डांसेस व्हेन इट रेन्स। तो यह सही है, क्योंकि मोर जो होता है जब वर्षा आती है तो नाचता है, इसीलिए इसका आंसर टी होगा, ट्रू। अब हमको कुछ प्रश्न दिया गया है, उसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो उसको टिक करना है। लिखा हुआ है द बॉडी ऑफ ए पीकॉक इज। तो मोर का शरीर कैसा होता है। तो इसका शरीर हम लोग कहानी में पढ़ चुके हैं कि ओवल होता है, ब्राइट और ब्यूटीफुल होता है। तो यानी इसका आंसर होगा ओवल। 2 नंबर ऑप्शन सही है। बी में लिखा हुआ है द पीकॉक हैज़ ए डैश नेक। तो कैसा नेक होता है, तो सिलेंडर नेक होता है, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। सी में लिखा हुआ है कि इट्स प्लूम्स आर मैचलेस इन। इसका जो पंख होते हैं वह कैसे होते हैं। तो मैचलेस इन ब्यूटी होता है, यानी कि काफ़ी सुंदर होता है, बेजोर होता है। 1 नंबर आंसर सही होगा।
अगला प्रश्न है, पिक आउट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हम लोग जो कहानी में पढ़े हैं उसमें से कुछ वर्ड्स को इसमें कहानी के अनुसार से भरना है। लिखा हुआ है, द डैश पीकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया। तो इसमें आंसर होगा ब्लू पीकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया, यानी इसमें खाली जगह में ब्लू भरेंगे। फिर लिखा हुआ है, द मेल पीकॉक इज़ मोर दैन द पीहेन, यानी कि एक नर मोर जो होता है मोरनी की अपेक्षा ज़्यादा सुंदर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटीफुल। फिर लिखा हुआ है, सी में द फेदर्स ऑफ पीकॉक आर यूज्ड इन। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो आंसर में लिखेंगे डेकोरेशन। डी में लिखा हुआ है, द पीकॉक डांस लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स। तो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि छिपकली और मेढक को क्या करता है, निगल जाता था। इसका आंसर होगा डी वर्ड्स। ई में लिखा हुआ है, द पीकॉक डांसेस इन डांस सीजन। मोर किस ऋतु में नाचता है, तो इसका आंसर होगा रेनी सीजन। अब आपको वर्ड का मिस स्पेल्ड लिखा हुआ है, तो आप लोग कहानी को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इसमें इन सारी चीज़ों को जो वर्ड्स दिया गया है उसका सही सही स्पेलिंग आप लोग कर पाएंगे। लिखा हुआ है पीकॉक, वर्ड दिया हुआ है पीकॉक, तो पीकॉक का स्पेलिंग होता है PEACOCK, पीकॉक। फिर लिखा हुआ है नेशनल, तो एस के जगह पर टी लिखेंगे, NATIONAL, नेशनल। फिर लिखा हुआ है सिलेंडर, सिलेंडर की जगह पर SLENDAR होता है, सिलेंडर का। फिर लिखा हुआ है प्ल्यूम, PLUME होगा प्ल्यूम का। डेकोरेशन, तो DECORATION, ई के जगह पर ए लिखेंगे। लिखा हुआ मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। तो ए और बी का जो वर्ड होगा उसको मिलाना है। तो वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार का होता है ना, तो इसका आंसर डिफरेंट के साथ मिलाएंगे। फिर से लिखा हुआ है ओवल, ओवल मतलब होता है अंडे के आकार का, तो इधर ऑप्शन में लिखा हुआ एग लाइक, तो एग लाइक से मिलाएंगे। फिर लिखा हुआ है DEVOUR, डेवर मतलब क्या होता है, निगलना, तो सेम मीनिंग होता है स्वैलो, SWALLOW। फिर लिखा हुआ है मैचलेस, मैचलेस का मतलब होता है जिसका तुलना नहीं किया जा सके, बेजोड़, यानी कि इसका आंसर होगा इनकॉम्पेरेबल। फिर लिखा हुआ है सेरेमनी, तो सेरेमनी का फंक्शन होगा।